हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक है। और आज है संडे। मॉर्निंग में जॉब से आने के बाद मैं सैटरडे का जैसे नाइट गई थी ना, तो संडे तो हो ही जाता है। तो संडे में जब सुबह आई हूँ तो सो गई थी थोड़ी देर आने के बाद। बच्चे भी साथ में सो ही रहे थे। ये लोग उठ जाते हैं तो फिर मेरा भी आँख खुल जाता है जल्दी ही। लेकिन सभी सो रहे थे क्योंकि संडे है तो सब घर पे ही हैं, और आजकल ये बच्चों का हाफ टर्म्स हो गया है, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। तो अभी एक हफ्ते ये छुट्टी रहेगा। अ, अच्छा ये है कि इस बार दिवाली पे बच्चे घर पे ही हैं। नॉर्मली या तो वीकेंड में पड़ जाए दिवाली तब तो अच्छी बात है, अगर वीकडेज़ में पड़ती है तो बच्चे घर पे कहाँ होते हैं। लेकिन इस बार दिवाली वीकडेज़ की है और बच्चे भी घर पे हैं। तो बस और आशा करती हूँ आप लोगों की दिवाली का त्योहार का जो भी प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं आप। साफ़ सफाई घर में हो चुकी है? वैसे तो व्यू देख के लगता ही है कि आप लोग मेरे जो व्यूज़ हैं वो कम आ रहे हैं इस समय। उसमें कोई मुझे जो है परेशानी नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने घरों में बिज़ी है। तो जब भी आपको टाइम मिले, ब्लॉग कहाँ जाना है, ब्लॉग तो रहेगा ही चैनल पर। कभी भी देख सकते हैं, जब त्योहार निपट जाए तो देख लेना। तो बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या कर रहे हैं, और दिवाली कब की मना रहे हैं। थर्सडे की मना रहे हैं कि फ्राइडे की मना रहे हैं। 31 और 1 का चक्कर चक्कर इस बार पड़ रहा है। मेरे जहाँ तक नॉलेज में है कि 1 को मनानी चाहिए दिवाली। आप लोग बताना कब मनानी चाहिए, कब मना रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ज़रा-सा ट्राइपॉड हिला दिया था, तो बच्चों ने मैं भी बस घर का एक-एक कोना साफ़ कर रही हूँ। और आज लिविंग रूम की बारी है। ऊपर की सफाई हो चुकी है वहाँ पे। सारा रूम मैंने क्लीन कर लिया है। हस्बैंड का काम होता है विंडोज़ क्लीन करना या हाइट एरिया पे क्लीन करना, वो करते हैं, वो भी इस समय कर रहे हैं। गार्डन में लगे हुए हैं, सारा विंडो नीचे का क्लीन कर रहे हैं वो। मैं अपना घरेलू अंदर का क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बस उस कोने साफ़ कर लिया है, पहले डस्टिंग कर लिया। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही कुछ नया चीज़ एडिशन किया है। 1-2 चेंजेस किए हैं, वो भी आपको एंड में दिखाऊँगी। तो ज़रा एंड तक वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपको ये चेंजेस अच्छे लगे यहाँ पे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। ख़ैर यहाँ पर मैं अब इस कोने में साफ़ करूँ तो मेरे भाई का पिक्चर है। तो यहाँ पे कृष्ण ले लिया है मेरे हाथों से, और मेरी हेल्प भी कर रहा है साथ-साथ में। तो कृष्ण किसी कर रहा है मामा को अपने। उसको जो है नहीं पता है, तो राम को पता है। वो किसी कर रहा था तो किस कह रहा है कि राम, क्योंकि राम को राम नहीं कहता, गगाई कहता है। अब जाने ये गगाई का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम, गगाई कहता है। तो गगाई किसिंग, तो हमने कहा किस कर लो, मामा है। तब वो बड़े शर्मा शर्मा के किस किया फिर मामा को। तो यस, ये मेरा भाई है। और वो 16 साल का ही था तब भी हमारे बीच से चला गया। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो सबको पता ही है जो लोग चैनल में पहले से जुड़े हैं। तो दोनों कोना मैंने साफ़ किया, डस्टिंग कर दिया है, झाड़ दिया है। जाले जाले वैसे होते नहीं हैं, बट जो भी थे वो हटा दिए हैं। ये एक फ्रेम बहुत दिनों से लाके रखा था। स्टूडियो 5 एक दिन गई थी मैं, बहुत दिन पहले गई थी, तो एक मैंने फैमिली पिक्चर अपना प्रिंट कराया था काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी बारी कर रहे थे, दिवाली का ही वेट कर रही थी कि दिवाली पे लगाऊंगी। तो ये एक फैमिली पिक्चर थी, तो वो हमने सोचा कि चलो एक इसमें कर देती हूँ। तो ये जैसे डबल टाइप का फ्रेम होता है। अगर आप छोटा पिक्चर है आपका इस टाइप का, हमारा जो पिक्चर है वो 12x8 का है। तो हमने इसको अंदर से जो इसका वाइट थिंग होता है, जो वाइट फ्रेम होता है, वो मैंने अंदर रहने दिया है, और उससे अच्छा भी लगता है देखने में। तो जब इसको इसमें मान लो और बड़ा पिक्चर मुझे लगाना होगा फुल फ्रेम का, तो इसको हटा दूंगी। तो ये वाला फ्रेम लेने में यही इजी होता है कि आप दोनों साइड का पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, छोटा भी बड़ा भी। इससे छोटे फ्रेम आते हैं उसमें भी यही ले सकते हैं। तो यही हमारी फैमिली पिक्चर थी लास्ट ईयर दिवाली की। तो लास्ट ईयर दिवाली का पिक्चर मैंने सोचा इस दिवाली पे लगाती हूँ।
तो यहाँ से कुछ पिक्चरें मैंने हटाई हैं, कुछ इस तरीके से लगाया क्योंकि ये बच्चों की पिक्चर है। हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चेंजिंग पसंद नहीं है क्योंकि हमारा ये पूरा वॉल जो है ये ग्रिल कह रही हूँ ड्रिल करने वाला है। और ये ड्रिल मैं मुझसे तो होता नहीं, मेरे बस का हो तो मैं कहीं भी कील खो ठोक ठाक के कहीं भी कुछ चेंजेस कर दूँ, बट हस्बैंड नहीं करते हैं। उनको ड्रिल करना पूरे घर में अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं कीलियाँ कीलियाँ दिखने लग जाएंगी फिर जहाँ जित। और हम लोग औरतों का आदत ऐसा होता है, ये तो सबके अंदर होता है ना कि आज यहाँ ये चीज़ लगानी, कल वहाँ लगानी, तो कल अभी वहाँ लगाया फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ये टीवी के ऊपर लगाया। और अभी कुछ ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन शाम तक ये थोड़ा और चेंज हो गया है, जो कि अभी एंड में आपको दिखाऊंगी। तो लिविंग रूम का क्लीनिंग हो गया, थोड़ी सी चेंजेज हो गई। दादी का फ़ोटो मैंने वहाँ लगा दिया भाई के अपने बगल में। और एक बार किसी ने मुझसे कहा भी था कि जो लोग मरे होते हैं उनका दक्षिण वॉल पे लगाना चाहिए, हालांकि वो दक्षिण वॉल नहीं है, वो पूरब का वॉल है, ईस्ट वॉल है, बट हमने फिर भी वहाँ पर एक वॉल पे कर दिया। और वहाँ पे घड़ी कर दिया है, यहाँ घड़ी की जगह मैंने अपना फैमिली पिक्चर लगा दिया। उसके बाद आती है बारी अब हमारे फ्रिज की। तो मैंने फ्रिज फ्रीज़र आज यहाँ साफ़ कर दिया है। तो डेली बेसिस पे तो जब भी जैसे नई ग्रोसरी आनी होती है तो बस ऐसे पोंछ पाछ के फिर से नई ग्रोसरी लग जाती है। लेकिन एक बार मैं महीने में इसको टाइम निकाल के ज़रूर से सारा वॉश करके फिर जो है फिर से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि घर में चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप यूज़ करते नहीं हो, घर के सारे लोग यूज़ करते, किसी ने कुछ कैसे रख दिया, किसी ने कुछ कैसे रख दिया, ऊपर से जब बच्चे हों थोड़ा तो उसमें और भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे तो बस ऐसे जैसे तैसे रख देते हैं। मैं कितनी बार ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, मैं ज़्यादा इसमें बॉक्सेस या ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं रखती क्योंकि इसके अलग अलग सेक्शन बने हैं। अब मैं ऑर्गेनाइज़र ही इतना सारा रख दूँगी तो फिर और भी जगह नहीं बचेगा। फिर हमारे खाने भी जब एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो भी रखने होते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। और 6-7 मिल्क ही हमारे यहाँ आ जाता है, तो ऊपर का 2 रैक तो मिल्क से भरा होता है। फिर जो लेफ़्ट ओवर फूड होते हैं वो भी मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग नाइट रहती हूँ और अपने खुद के लिए भी टाइम देना ज़रूरी होता है। कभी मैं टायर्ड हूँ, नहीं कर सकती, तो मेरे बच्चे तो भूखे ना रहें, मेरा परिवार भूखा ना रहे, राइस बना लिए, दाल या सब्जी कुछ भी रखा है उसके साथ काम चल जाता है। तो सारे फ्रिज को यहाँ पर खाली कर लिया पहले मैंने। उसके बाद ये सब सेक्शन मैं निकाल के इसको वॉश करूँगी। और यहाँ पे कुछ प्रियंका की क्रीम्स वगैरह है वो भी मैं रखती हूँ, तो वो भी ऐसे निकालती है, ऐसे बस फेंक के चल देती है। और ये एलोवेरा का जो प्लांट था हमारा, हमने एकदम उसको डेड होने से पहले, एकदम मतलब जाने से पहले हमने ये कुछ पत्तियाँ उसकी निकाली थी, तो उसमें से एलोवेरा जेल बना के रख लिया था। जो जेल था वो हमने सब निकाल लिया, तो यही जेल मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो एक ये भर गया था डिब्बी जो हमारी जेल वाली है, तो ये मैंने निकाला था इसमें। उसके बाद एक ठो मैंने ऐसे ही रख छोड़ा था एलोवेरा का फ्रिज में ही कि ये जब खाली हो जाएगा तब निकालूंगी। तो बस यहाँ पर वही दिखा रही थी कि ये जेल मैं अपना जब मैं फेस पैक वगैरह बनाती हूँ तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मेहंदी रखती हूँ स्टोर करके, क्योंकि मेहंदी भी हमेशा तो मिलती नहीं, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ या कभी इंडियन शॉप गई वहाँ से ले आती हूँ। और ये हनुमानगढ़ी का, अयोध्या में हनुमानगढ़ी है वहाँ का प्रसाद है, यानी महाबीरी है, वो भी रखती हूँ। और ये पान है, लेकर आई थी लक्ष्मी पूजा के लिए, हालांकि बासी पान नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ तो हर चीज़ आपके सुख सुविधा के अनुसार मिलता नहीं है, तो फिर लेना पड़ता है। तो सारे सेक्शन को मैंने खाली किया। ये सब्ज़ी वाला बास्केट भी निकाल लिया, जब से इंडियन शॉप से आई हूँ सब्ज़ियाँ ऐसे इसमें पैकेट के साथ ही रखी हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मुझे मिला कि मैं इसको जो है ढंग से कर पाऊँ। वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी सब्ज़ी भरी हुई है। और फ्रिज क्लीनिंग करते समय आपने मुझे देखा ही होगा कि मैंने कभी कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है। अगर किया भी है कभी, तो वो जो मेरा घर का होता है, मेरे अब खुद के बिजनेस का, जो मैं इसको सुपर कॉन्ट्रैक्ट से मैं उसको बनाती हूँ पानी डाल के फिर से अलग से, वही मैं यूज़ करती हूँ। वो हार्मफुल नहीं होता, केमिकल फ्री होता है, तो वो ऑर्गेनिक होता है। और उसी को स्प्रे कर लेती हूँ
लेकिन आज मैंने सिर्फ़ गीले कपड़े का यूज़ किया है। पहले इसको पोंछ दूँगी, उसके बाद फिर जो है इसका सारा जो धुल के साफ़ करके, पोंछ के, सुखा के फिर इसको लगाऊँगी। तो यहाँ प्रियंका बना रही है सैलेड। एक्चुअली थोड़ा-सा राइस रखा हुआ था, तो मुझे और प्रियंका को भुना हुआ राइस बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये राइस मैं यूज़ कर लेती हूँ, भून लेती हूँ इसको। कभी-कभी मैं उस राइस को क्या करती हूँ कि आटे में मिला के उसको माड़ के और बढ़िया सा उसका कुरकुरा सा पराठा भी बनता है। थोड़ा अपना अ, डाल दीजिए, प्याज़ डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए और आटे को उसी राइस के साथ ही गूँथ लीजिए, आटा बना लीजिए उससे। कभी ऐसे बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसका पराठा बना लीजिए, पराठा बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये मैं 2 टॉवल रखती हूँ। जैसे एक टॉवल होता है कि गैस की इस साइड की क्लीनिंग करने वाली, एक टॉवल होता है इस तरीके से फ्रिज वगैरह क्लीन करने का। तो ये माइक्रोफाइबर टॉवल है, इसको मैंने धुल लिया है और ये सिर्फ़ फ्रिज का ही होता है। ये फ्रिज क्लीन करने का हो गया या इधर में जो हमारा एयर फ्रायर वगैरह रखा है, उससे मैं यही क्लीन करती हूँ। ज़्यादा इससे कोई मैं और क्लीनिंग नहीं करती। ये वही टॉवल है, तो उसी को मैंने वार्म वाटर में इसको थोड़ा धुल लिया है। उसके बाद सिर्फ़ वार्म वाटर से इसको साफ़ कर दिया है। बस फ्रिज हमारा साफ़ हो गया है और अब इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे बस। तो ये लास्ट इसका थोड़ी देर ड्राई हो जाएगा। तो फ्रिज सब क्लीन हो गया, ये देखिए। अब बस इसकी ऑर्गेनाइज़ करने की बारी है। इधर भी सब क्लीन है अच्छे से, सब क्लीन हो गया। अब सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सब चीज़ें उठा कर लगानी है बस। तो वही मैं अब यहाँ पर जो राइस बचा हुआ था ना, उसी को फ्राई करी हूँ और मैं और प्रियंका और शिवांश को उतना नहीं पसंद है ड्राई राइस वगैरह, लेकिन हम दोनों को पसंद है और हस्बैंड भी थोड़ा खा लेंगे। वो अभी तक गार्डन की सफाई ही कर रहे हैं और विंडोज़ सारे जो है उन्होंने सारे विंडो साफ़ कर दिए हैं। बीच बीच में मैं अपना ये काम करती भी जा रही थी, तो सब कुछ मैंने साफ़ करके लगा दिया है इसको। और जो भी इसमें ऑर्गेनाइज़र मैं रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़र में ये एक सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं वो अलग रहते हैं, बस वही हैं। और बाकी जो थोड़े बहुत फूड्स खाना बच जाता है या आटे हैं, वो मैं रखती हूँ फ्रिज में बना के, तो वो चीज़ें हैं। बाकी जितना कोई ऑर्गेनाइज़र मैं इसमें नहीं रखती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अब खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब सबको भूख भी लगेगी। तो करेला रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो करेला ही आज बना लेते हैं। तो दाल चावल और करेले की सब्ज़ी बनाई हमने। और संडे का वैसे तो बनाने का कोई मेरा बाटी चोखा मन था, लेकिन बाटी चोखा नहीं बना क्योंकि संडे था। तो सोच रही हूँ किसी और दिन बना लूँगी। राइस चढ़ा दिया है राइस कुकर में, तो आज रोटी नहीं बनेगी दिन में। तो यही खाना बस था हमारा आज का लंच। उसके बाद फिर मैं डाइनिंग रूम में लग गई हूँ, डाइनिंग रूम की साफ़ सफाई करी है। और डाइनिंग रूम में थोड़ा-सा मैंने चेंजेस किए हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो आज मैंने पूरे घर में 3 जगह की सफाई एक दिन में ठानी है। सोचा तो था कि एक-एक दिन को लेकर चलूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है, छुट्टियाँ नहीं होती मेरे पास इतनी कि मैं एक-एक दिन पूरा लगा दूँ। और एक एक जगह साफ़ करो ना, तो पूरा 1 दिन तो लग ही जाता है। उसको सबको हटाना, फिर डिक्लटर करना, फिर से ऑर्गेनाइज़ करना, और फिर ऑर्गेनाइज़ करते हो आप तो थोड़ी-सी चेंजेस करने की बारी भी आती है। मन करता ही है, घर आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सामान हियर एंड देयर कर सकते हैं, सामान थोड़ा-सा हटा सकते हैं। तो मेरे जितना बस में होता है मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड को ये सब ज़्यादा काम पसंद नहीं है, और फिर मेरा पूरा घर ऐसा है कि जहाँ पे आपको ड्रिल करना पड़ता है। और बताया मैंने जैसे कि ड्रिल करने का काम उन्हीं का होता है, मेरा तो होता नहीं। नहीं तो मैं हर जगह कुछ ना कुछ नया करती रहूं, लेकिन मेरा काम ये होता नहीं। कील आप ठोक सकते नहीं अपने आप से, क्योंकि सब पक्का मकान है, कहीं पे प्लाईवुड का यूज़ नहीं है। नहीं तो ड्रिल करना आसान होता है, और जो इस तरीके का ब्रिक का वॉल होता है, इस पर आपको कील नहीं ठोक सकते हो, आपको सीधे ड्रिल ही करना होगा। तो ये काम वो करते हैं।
उसके बाद खाना पीना हुआ, थोड़ी देर हमने बैठ के मूवी भी देखा, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर रिलैक्स किया। फिर अब मैं मिल रही हूँ शाम को। मैं और प्रियंका यहाँ लगे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैंने उधर की भी चेंजिंग करी है थोड़ी-सी। जब से स्टार्ट किया तो मैंने ब्लॉग रिकॉर्डिंग कर दिया था, बट फिर पता नहीं कैसे वो मेमोरी मुझे क्लीन करने के चक्कर में वो डिलीट हो गया, शुरुआत वाला। तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो पूरा क्लिप ही डिलीट हो गया। ख़ैर, जहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया, फिर जो आगे का था सीन वही आपको दिखेगा। तो ये कर्टन्स आपको कितने दिनों से लगा दिख रहा होगा, वही धुल के मैं लगा देती थी। मेरे बच्चे को थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हम ज़्यादा मोटा कर्टन्स लगाते नहीं घरों में। तो ये इंडिया से मैं हल्के-हल्के कर्टन्स लेकर आई थी। तो ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ कंट्रास्ट कलर लाने के लिए मुझे वो जो दूसरा वाला था रेड वाला, एक्चुअली वाइन कलर का है वो ये वाला जो भी मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, इसी को मैं कंट्रास्ट कलर देने के लिए मैं यहाँ पे ये कर्टन लगा के रखी थी कि इस रूम में थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे पास और डार्क वाले नहीं हैं, तो लॉन्ग में नहीं है, ऐसे शॉर्ट में तो डार्क है लेकिन लॉन्ग में नहीं है। तो यही एक लॉन्ग का था। तो यहाँ वही मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको इसको बीच में कर देती हूँ। प्रियंका को तो अच्छा लगा, प्रियंका से ही मैं पूछ-पूछ के कर रही हूँ, दिखा रही हूँ दूर से। क्योंकि कोई चीज़ सामने से देखने में, अब जैसे मैं ही हूँ, अभी पिक्चर में देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे देख रही थी तो नहीं अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि अगर ऐसा करती तो कैसा लगता? मैंने फिर अभी चेंज कर दिया है, ख़ैर प्रियंका को मेरे अच्छा लगा, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया। तो वो कर्टन्स मैंने निकाल के ये वाले लगाए हैं, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। 2 कर्टन्स बड़े-बड़े लेकर आई थी, एक इस मतलब राउट के लिए, आगे लिविंग रूम के लिए, और एक यहाँ डाइनिंग रूम के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फिर मैं उसको देख रही हूँ। अब ऐसे जैसे मैं देख रही हूँ कैमरे में, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। सामने प्रियंका को बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और प्रियंका मुझसे क्लपिंग करने के लिए तैयार है, हाई फाइव देने के लिए कि इज़ बेटर, इज़ गुड लग रहा है ये देखो। उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने यहाँ फिर निकाल दिया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने इसको कहा नहीं, ऐसा नहीं लगाना है, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया उसको, बीच में कोई कर्टन्स नहीं डाले हैं। थोड़ा इस और कुछ जैसे मुझे लगता है अगर नीले कलर का या फिर लाइक डार्क वाला ग्रीन हो शायद अच्छा लगे, बट चलो खैर कोई बात नहीं, जो था मेरे पास वो लगा दिया। फिर मैंने ये कुछ इंडिया से कुछ डेकोरेशन के सामान लाए थे, वो भी यहाँ यूज़ करूँगी सबसे पहले। फिर दूसरा काम ये किया मैंने, ये मेरे पास 2 भगवान जी के पर्दे थे, एक्चुअली ये चुन्नी थी पूरी, मैंने काट के इसको पर्दा बनाया था। जब आपको याद होगा, जिन लोग मुझे पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं, यानी 1 डेढ़ साल पहले से, तो उन्होंने देखा होगा कि एक मंदिर मेरे पास और था, वॉल पे मैं लगा के रखती थी। ये तो अभी मंदिर 1 साल पहले मँगाया है मैंने इंडिया से। लेकिन वो मंदिर मैं वॉल पे ऐसे अपने आप से बनाया था, वो मंदिर हमने पेंट वगैरह करके सब बना के उसको हमने लगाया था वॉल पे। तो वहीं ये पर्दा मैं लगाती थी भगवान जी को, क्योंकि उसमें कोई डोर वगैरह तो थे नहीं वैसे। तो उसी पर्दे को हमने यहाँ 2 भागों में लगाया है। ऊपर के हिस्से में छत के तरफ जो हमारा स्कर्टिंग बोर्ड होता है, स्कर्टिंग बोर्ड से हमने लगा दी, क्योंकि वो लकड़ी का होता है, वहाँ हमने नेल का यूज़ किया है, क्योंकि इस पर भी आप ड्रिल ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कोई कील तो ठोक सकते नहीं। ये भी पक्का वॉल है। जो अंदर का वॉल है, यानी कि हमारे जो गैलरी का वॉल है, वो हमारा प्लाई का है। तो वो उस पर तो हम कील ठोक सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं ठोक सकते, जिस पे मंदिर का बना हुआ है, भगवान जी का मंदिर जहाँ मैंने रखा है। तो वहाँ मैंने वो कर दिया, और बीच में हमने इसको जॉइन करने के लिए लगाया है नैनो टेप। नैनो टेप से हमने इसको सिक्योर कर दिया है नीचे का हिस्सा, और बस मंदिर कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। बाहर की सजावट ऐसे है। थोड़ा सा मैंने ये रूम तैयार कर दिया दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली अब कितनी दिन बची हुई है। और इस रूम में मैंने डेकोरेशन फिनिश कर दिया, बस थोड़ा बहुत अगर लाइट लगानी होगी तो बस वही काम रह गया है। तो मैं आपको फाइनल लुक दे देती हूँ इस रूम का भी, और आप बताइएगा कि ये रूम कैसा लग रहा है।
और यहाँ पे हमने सोफ़ा कवर, मैं इंडिया से लाई थी। सोफ़ा कवर और कुशन कवर ये सब मैं लेकर आई थी, वो सब चेंज किया है। वॉल का थोड़ा-सा मैंने सेटअप चेंज किया है। ज़्यादा कुछ यहाँ नया एडिशन नहीं है। जो पुराने वाली चीज़ें थी उसी को झाड़ पोंछ के बस थोड़ा-सा हियर एंड देयर करके मैंने ये इसको नया लुक देने की कोशिश किया है। जो हमारे डेकोरेशन जो मैंने ले लिया था दिवाली के लिए वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उस वॉल पे मैंने घड़ी कर दिया है। इस वॉल पे मैंने क्या किया है अभी आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा चेंज नहीं है, बट ये वॉल थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था तो मैंने इसको भर दिया। यहाँ पर हमारी जो फैमिली पिक्चर थी वो लगा दिया है, जो ये लिविंग रूम में लगा करती थी। और ये हमारी शादी की इसमें कुछ पिक्चरें थी उसको हमने हटा के और कुछ दूसरी पिक्चरें चेंज कर दी हैं बस। कुछ पिक्चर इसमें पुरानी पहले दूसरी थी वो मैंने हटा दिया है। था इसमें शादी का ही, लेकिन और ये बहुत आई थिंक करीब जब हस्बैंड आए थे इस घर को लिया था तब से ये फ्रेम है और तब से ये फ्रेम चल रहा है। हमने आज तक इस फ्रेम को भी चेंज नहीं किया। बहुत सी चीज़ें हैं इस घर में जो थीं वो वैसे ही हैं, बस डेकोर वाली चीज़ें। बाकी तो बहुत कुछ चेंज किया इस घर का। पिछले 5 सालों में हमने बहुत कुछ चेंज किया है, क्योंकि ये हमें इसको रीमॉर्गेज कराना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम थी इस घर को लेकर। तो वो सब कहानी तो मैंने कभी आपके साथ शेयर ही नहीं किया है। तो बनाते-बनाते अब जाकर ये घर थोड़ा हमारा अपना सा लगने लगा है, लेकिन 5-6 साल पहले तो ये घर मुझे कभी अपना सा नहीं लगता था। और ये सेटअप हमने चेंज किया है अपने लिविंग रूम का। कुछ यहाँ भी डेकोरेशन का सामान जो भी था मैंने लगाया है। वो जो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ एक कुछ लाइटें रखी हैं मैंने, अभी रामकृष्ण से बचाने के लिए जैसे ऐसे रख दिया है। और ये कुछ कर्टन्स रखे हैं, ले जाने हैं ऊपर बच्चों के रूम में लगाने के लिए। तो इस रूम को थोड़ी-सी मैंने बस ऐसे पिक्चरें वगैरह हियर एंड देयर किया है, चेंज किया है। जो हमारा भगवान जी का वॉल पहले हुआ करता था, यहाँ सोच रही हूँ कोई सीनरी लगाने के लिए। और जहाँ पे ये दादी का पिक्चर मैंने लगाया है, हॉर्स के बगल में, यहाँ पर एक फैमिली फ्रेम लगा हुआ था। तो उसमें तो उसके साइज़ की फ़ोटो भी नहीं लगाई थी, फ़ोटो बड़ी छोटी थी और फ्रेम वो बड़ा था। बट सोचा कि लाओ वो ही जो है भगवान जी के ये येलो वॉल पे कर दूँ, लेकिन ये वाला इस पर जो है नहीं लग पाया, वो फ्रेम ही टूट गया। मेरे ही हाथ से गिरा और वो टूट गया। तो ख़ैर उसको हम दूसरा अब लाएँगे। तो यहाँ पर लाइट कर्टन मैं यूज़ करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास डार्क वाले कर्टन ही थे यहाँ के लिए, तो मैंने वही लगा दिए हैं। मुझे टाइम नहीं था कि मैं कर्टन जाकर लूँ, और ये कर्टन्स मैं यहीं सबके लिए लगाने के लिए लाई थी, तो मैंने वो लगा दिया। एक्चुअली वो जो गोल्ड कर्टन मैंने अंदर लगाया है मंदिर के एरिया में, डाइनिंग रूम में, वही कर्टन यहाँ लगाना था। लेकिन अच्छा लग रहा है, ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा है। लाइट कर्टन लगाने से थोड़ा रूम आपका स्पेशियस लगता है और बड़ा-बड़ा सा लगता है और रोशनी लगती है। बट अच्छा लग रहा है। और वहाँ यहाँ पहले भी गोल्डन लगा हुआ था। तो यस, कुछ इस तरीके से हमारा अब है लिविंग रूम, और बस यहाँ दिवाली का डेकोरेशन ही करना है। क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो और करते-करते घड़ी में देखिए 10 बज रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर, आशा करती हूँ ये थोड़ी-सी चेंजेज़ आपको पसंद आई होंगी। और फ्लोर पे मत जाना, इधर-उधर सब पड़ा हुआ है अभी इसको, क्योंकि रात हो गया, झाड़ू लगाना नहीं है, कल सुबह लगाऊँगी। तो ये चेंजेस आपको अच्छे लगे होंगे, और आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करना मत भूलिएगा। और हो सकता है कि दिवाली के पहले एक आध ब्लॉग आपके पास और जाए, और नहीं तो फिर आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बताइएगा ज़रूर कौन से दिन में आप लोगों ने दिवाली किया है, थर्सडे की या फ्राइडे की। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय। जय सिया राम।